दोस्तों, एक कलेक्टर साहिबा अपने सरकारी गाड़ी में अपने बॉडीगार्ड के साथ, अपने दल बल के साथ एक साधारण से होटल में जाकर रुकती है और होटल के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही कलेक्टर मैडम को होटल का मालिक देखता है, काफ़ी डर जाता है और हाथ जोड़े हुए मैडम के सामने आके खड़ा हो जाता है। जितना भी लोग वहाँ खाना खा रहे थे वो सब भी बड़ा ही आश्चर्य की नज़र से कलेक्टर मैडम को देखने लगते हैं कि आखिर क्या बात होगी कि इस होटल में कलेक्टर साहिबा का दखल हुआ है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों से अनजान कलेक्टर मैडम की नज़र इधर उधर ढूंढ रही थी किसी को। जैसे ही उसकी नज़र एक वेटर पर पड़ती है, वो स्पीड में जाती है और उस वेटर के पैर छूने लगती है। वो वेटर भी काफ़ी अचमंजस में पड़ जाता है और हड़बड़ा जाता है कि आखिर कलेक्टर मैडम हमारी पैर क्यों छू रही है। दोस्तों, जो भी लोग वहाँ खाना खा रहे थे उनको भी ये बात समझ में नहीं आती है कि कलेक्टर मैडम ये वेटर के पैर क्यों छू रही है। आखिर दोस्तों, वो कलेक्टर कौन थी, उसका वेटर से क्या रिश्ता था, आखिर वो वेटर के पैर क्यों छू रही थी। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें निरंतर मिल रहा है, ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। दोस्तों, बिहार के छोटे से गाँव में एक दिहाड़ी मजदूर रहा करता था जिसका नाम था राजेश। मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी 4 साल की। दोस्तों, बड़ा ही खुशमय जिंदगी गुजर रहा था। किसी तरह तंगहाली में दोनों जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन खुश थे। तभी दोस्तों, उसकी पत्नी का तबीयत खराब होता है, वो बीमार पड़ जाती है। अब राजेश के पास इतने पैसे थे नहीं कि अच्छे डॉक्टर को दिखा सके। वो गाँव में झोला साहब डॉक्टर को दिखाता है, उससे वो पत्नी ठीक नहीं होती है। अपनी पत्नी को शहर में इलाज कराने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने रिश्तेदार से मदद की भीख मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करते हैं, क्योंकि देने वाले ये सोच रहे थे कि दे तो दूं, लेकिन ये वापस कहाँ से करेगा, क्योंकि ये तो दिहाड़ी मजदूर है, रोज़ कमाता है रोज़ खाता है। दोस्तों, कोई मदद नहीं करते हैं। उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। अब दोस्तों, उसके रिलेशन वाले आ जाते हैं उसे दूसरी शादी कराने के लिए। बोलते हैं अभी तो तुम यंग हो, तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, बच्ची छोटी है, दूसरी शादी कर लो, इसे माँ का प्यार मिल जाएगा, तुम्हें भी पत्नी मिल जाएगी। लेकिन राजेश अपनी बच्ची का मुंह देखकर दूसरी शादी के लिए हाँ नहीं करता है, क्योंकि वो जानता था कि सौतेली माँ आने के बाद बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी। अब दोस्तों, अपनी बच्ची का भरण पोषण करने लगा अकेला ही, माँ और बाप बन के। मेहनत मजदूरी करता था, बच्ची का पालन पोषण करता था। लेकिन वो जिधर से भी गुजरता था उसको बस एक ही ताना सुनने को मिलता था कि दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। दोस्तों, वो आखिर किस किस को जवाब दे। इससे तंग आकर एक दिन वो अपनी बच्ची को लेता है, एक थैले में अपना सामान रखता है और मुंबई गाड़ी पकड़ लेता है और चला जाता है मुंबई। दोस्तों, मुंबई जाकर एक झोपड़पट्टी में एक रूम लेता है, वहाँ रहने लगता है और वहीं पर मेहनत मजदूरी करने लगता है। अब दोस्तों, धीरे धीरे बच्ची भी बड़ी होने लगती है। उसका एक स्कूल में दाखिला करा देता है, क्योंकि अब राजेश का जीवन का एक ही मकसद था कि बच्ची को कैसे भी पढ़ाना लिखाना। उसकी पढ़ाई लिखाई में वो कोई भी कताई नहीं करता, कोई भी कसर नहीं छोड़ता। बच्ची भी पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। दोस्तों, समय पंख लगा के उठते हैं, बच्ची अब चली जाती है 10th में। राजेश अपनी बेटी को बोलता है कि बेटी, अगर तुम अच्छे नंबर से 10वीं क्लास पास कर लोगी तो तुम जो कहेगी मैं वो कर दूंगा। और उसे समझाता है कि जितना भी फॉर्म फिलअप होता है उसमें 10th का ही मार्कशीट देखा जाता है। बात बच्ची की समझ में आ जाती है। बच्ची भी काफ़ी खुश होती है, उसके पिता उसका केयर कर रहे हैं। दोस्तों, दिन रात मेहनत करती है, जी जान लगा देती है और उसका मेहनत रंग लाता है। वो अपने स्कूल ही नहीं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ टॉप कर जाती है। दोस्तों, जब ये बात रमेश सुनता है, काफ़ी खुश होता है। अब उसने बच्ची से वादा किया था कि तेरी एक विश पूरा करूँगा। वो अपनी बेटी से पूछता है, बताओ बेटी, तुम्हारी इच्छा क्या है। मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। उसकी बेटी बोलती है कि पापा, मैंने कभी होटल में खाना नहीं खाया, मेरी इच्छा है कि भी आप मेरे साथ होटल में खाना खाने ले चलो, कोई बढ़िया होटल में चलना। दोस्तों, खुशी खुशी राजेश अपनी बेटी को होटल में ले जाता है खाना खिलाने के लिए। जैसे ही होटल में पहुंचता है, होटल बहुत काफ़ी स्टैंडर्ड का था, वहाँ पहुंचता है, दोनों गरीब लोग, अगल बगल के जो भी लोग थे इसको देखकर नाक मुँह सिकोड़ने लगते हैं कि गरीब फटियाल ऐसे होटल में क्या करने आया है। अभी दोस्तों, एक बेटर आता है जिसका नाम बाबू होता है। वो बाबू नाम के बेटर बोलता है, सर क्या खाएंगे आप, और मीनू उनके सामने रख देता है। दोस्तों, रमेश मीनू अपनी बेटी को पकड़ा देता है, बोले बेटी तुम्हें जो भी पसंद है तुम ऑर्डर कर दो। बेटी एक डिश ऑर्डर कर देती है। बेटर बोलता है, सर दोनों के लिए लाना है ना। रमेश बोलता है, नहीं, सिर्फ हमारी बेटी के लिए लाना। वो बेटर जो बाबू था वो बोलता है, क्या सर आप नहीं खाना खाएंगे। रमेश बोलता है बेटर को कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे बचते नहीं। मेरी बेटी पूरी डिस्ट्रिक्ट में टॉप की है, मैंने इसे वादा किया था कि तुम अच्छे नंबर लाओगी तो तुम्हें होटल में खाना खिलाने लाऊंगा। ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में टॉप की है और इसकी इच्छा थी कि होटल में खाना खाने का, सो मैं इसको लेके आया हूँ, तुम सिर्फ इसके लिए खाना ले आओ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दोस्तों, ये बात जो बाबू था बेटर, उसे दिल में चुभ जाती है, उसे दिल को लग जाती है और सीधा जाता है होटल मालिक के पास और मालिक को दिखाता हुआ बोलता है कि मालिक, वो जो गरीब आदमी बैठा हुआ अपनी बेटी के साथ,
टेबल पे। उसकी बेटी पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप की है, जिस वजह से उसने अपनी बेटी को यहाँ खाना खाने लाया है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है खाना खाने के लिए, सिर्फ अपनी बेटी का खाना ऑर्डर कर रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं दोनों को खाना खिलाऊं, बाप बेटी दोनों साथ बैठे खाना खाएंगे, कितना आनंद आएगा। और इसका जो बिल होगा आप मेरे सैलरी से काट लेना। दोस्तों होटल का मालिक भी काफ़ी अच्छा आदमी था। वो बोलता है बाबू इस नेक काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। सबसे पहले तो तुम पिता और पुत्री को जो भी खाना चाहे उनके मनपसंद भोजन फ्री में खिलाओ। उसके बाद एक टेबल पर एक छोटा सा पार्टी का अरेंजमेंट करो, एक केक मंगाओ बढ़िया सा और अरेंजमेंट करो छोटा सा पार्टी का, और दोनों पिता पुत्री को पहले खाना खाने दो। ये बात उन्हें बताना नहीं, उनको सरप्राइज देंगे। अब दोस्तों जो बेटर था बाबू बहुत खुश होता है, वो बढ़िया बढ़िया खाना लेके दोनों पिता पुत्री के लिए जाता है और टेबल पर ढेर सा लगाता है खाने का। दोस्तों ये देखकर रमेश डर जाता है। रमेश बोलता है भाई मैंने तो इतना कुछ मंगाया नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दूंगा। बाबू बोलता है सर आप बेफिक्र होकर खाना खाइए, ये खाना हमारे होटल के मालिक की तरफ से है। अब डरते डरते रमेश और उसकी बेटी दोनों खाना खाते हैं। दोस्तों खाना खा के जैसे वो जाने वाले होते हैं उसे बेटर रोक लेता है। जैसे बेटर रोकता है रमेश का कलेजा तो मुँह को आ जाता है, कहीं वो पैसा ना मांग दे। तभी होटल का मालिक आता है और आके छोटा सा अनाउंसमेंट करता है कि जितने भी लोग यहाँ खाना खा रहे हैं आप लोग सब ध्यान सुनिए, ये बच्ची हमारे ज़िला में टॉप की है और आज इसका सेलिब्रेशन करना है, और जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं खाना खा रहे हैं सबका खाना हमारी तरफ से फ्री है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और सब मिलकर बच्ची का सेलिब्रेशन करते हैं, उस बच्ची से केक कटवाते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ उस बच्ची को देते हैं होटल का मालिक, और उसे आशीर्वाद देते हैं कि बेटी इसी तरह मन लगा कर पढ़ाई करो और भारत का नाम रोशन करो। दोस्तों उसके बाद पिता पुत्री घर आ जाते हैं। होटल का मालिक जो मिठाइयाँ दिया था, बहुत सारा मिठाई था, वो अपने आस पड़ोस के बच्चों को बांट देती है। लेकिन इस बात से उस बच्ची के दिल पर गहरा असर पड़ता है। वो मन ही मन सोचने लगती है सिर्फ पढ़ाई करने से हमारा इतना इज्जत बढ़ गया, लोगों ने हमें पार्टी दी, इतना लोगों के सामने हमें सम्मानित किया गया। दोस्तों अब वो और भी मन लगा कर पढ़ने लगती है, क्योंकि उसके दिल में जुनून आ गया था कि पढ़ाई से सब लोग इज्जत करते हैं। दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट कर जाती है और ग्रेजुएशन में भी वो टॉप करती है। उसके बाद वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देती है और उसका आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद दोस्तों जैसे ही वो जिला कलेक्टर का पदभार संभालती है, कुर्सी पर बैठते ही उसे उस बेटर का याद आने लगता है, उस होटल का याद आने लगता है, और दोस्तों उस कलेक्टर साहिबा का आंखों से आंसू बहने लगता है। अब दोस्तों अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है और बोलती है ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालने के लिए, हमें कहीं जाना है। अब दोस्तों कलेक्टर साहिबा का जो बॉडीगार्ड था उनके साथ हो लेता है और उनका जो भी माता था वो भी उनके साथ हो लेता है। अब मैडम साहिबा पहुंचती उसी होटल में। जैसे दोस्तों कलेक्टर साहिबा गाड़ी रुकती है, दलबल उतरता है, बॉडीगार्ड उतरता है, मैडम उतरती है और सीधा होटल के अंदर घुसती है। अब दोस्तों वहाँ जितने भी लोग खाना खा रहे थे, जितने भी लोग थे, सब डर जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं कि मैडम साहिबा का औचक निरीक्षण हुआ है, जरूर कोई बात है। होटल का मालिक भी हाथ जुड़े हुए मैडम के सामने खड़ा हो जाता है कि मैडम क्या गलती हो गई हमसे। लेकिन इन सब बातों पर मैडम का ध्यान नहीं था, वो अंदर ढूंढ रही थी उस बेटर को। जैसे ही दोस्तों बाबू पर उसकी नज़र पड़ती है, वो बेटर पर उसकी नज़र पड़ती है और दौड़ के जाती है, उनके पैर छूती है। अब दोस्तों बाबू हड़बड़ा जाता है, बोला मैडम ये क्या कर रही हैं, हम साधारण से बेटर हैं, अब जिला कलेक्टर हैं, अब मेरे पैर क्यों छू रही हैं। फिर जिला कलेक्टर मैडम हंसते हुए बोलती है कि काका आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़की हूँ, जब 10th की क्लास में हमने जिला टॉप किया था तो आपने मुझे फ्री में खाना खिलाया था और हमारा स्वागत किया था, सेलिब्रेशन किया था, हमें बहुत सारी मिठाइयाँ दी थी आप और होटल के मालिक मिलकर। आप बेशक बोल सकते हैं लेकिन मैंने आपको कभी नहीं भूला, और आज मैंने अपना पदभार संभाला है और आज ही मैं आपसे मिलने आ गई। यह बोलकर दोस्तों उनके गले से लिपट जाती है। अब वो जो बेटर था बाबू दोस्तों फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि इतना सम्मान उसे आज तक किसी ने नहीं दिया था। एक कलेक्टर मैडम उसे इतना सम्मान दी थी। वहाँ दोस्तों जितने भी लोग थे सबकी आंखें नम हो जाती है। होटल का मालिक भी नम आंखों से उनको देखने लगता है कि वाह कलेक्टर हो तो ऐसा। तभी दोस्तों मैडम साहिबा को याद आता है, पूछती है काका होटल का मालिक कहाँ है। अब वो जो बाबू था वो आंखें पोंछता हुआ बोलता है कि बेटी होटल के मालिक अब इस होटल में नहीं रहते हैं, उन्होंने होटल को बेच दिया है। जब कलेक्टर मैडम उनसे कारण पूछती है तो जो होटल का मालिक था नया वाला, वो बताता है कि मैडम जो पुराने मालिक थे उनका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद वो शराब पीने लगे थे, काम पर ध्यान नहीं देते थे, इस वजह से उन्होंने अपना होटल बेच दिया है। अभी वो बाबू के घर में रहते हैं, बाबू उसे अपने घर में रखता है और अपने पिता की तरह उनका सम्मान करता है, उनका सेवा करता है। दोस्तों अब कलेक्टर साहिबा अपनी गाड़ी वापस निकालती है, बाबू को भी गाड़ी में बिठाती है और उसे घर जाती है। वहाँ जैसे ही देखती है कि वही पुराना वाला होटल का मालिक चारपाई पर बैठा हुआ खांस रहा था, काफ़ी बीमार लग रहा था। अब वो बुजुर्ग भी हो चला था। दोस्तों मैडम साहिबा जाती है, उसके पैर पकड़ लेती है। वो बुजुर्ग आदमी काफ़ी हक्का बक्का हो जाता है। तब उसे बेटर बाबू सब कुछ बताता है। जैसे उसे याद आता है वो कलेक्टर साहिबा को गले से लगा लेता है, बोला बिटिया तुम धन्य हो,
एक छोटी सी बात तुमने इतना दिन याद रखी और आज कलेक्टर बनने के बाद मुझसे मिलने भी आई, मैं तो धन्य हो गया। अब कलेक्टर साहबा बोलती है, नहीं काका, अभी मेरा फर्ज पूरा नहीं हुआ है। आपके छोटे सम्मान के कारण मेरे दिल में वो जगह बनी कि मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं तो मैं भी ऐसे तैसे पढ़ाई करके कहीं का ना रहती। आपने जो सम्मान दिया उसी से मुझे हौसला मिला कि हमें पढ़ाई करना चाहिए और आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गई हूँ। आज से आप हमारे पिता के समान हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। दोस्तों, उस बुजुर्ग आदमी को, होटल के मालिक को कलेक्टर साहिबा अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और बेटे और बाबू से बोलती है कि काका, आपको भी जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए, कोई कष्ट आए, बेझिझक हमें याद कीजिएगा, अपना बेटी समझिएगा मुझे, ऐसे यदा कदा मैं आपसे मिलने आया करूँगी। दोस्तों, यह कहकर पुनः वो बेटर का पैर छूती है और होटल के मालिक को लेकर अपने घर चली जाती है। अपने पिता की तरह उसको अपने घर में रखती है, उसके अच्छे से अच्छे इलाज कराती है ताकि वो स्वस्थ हो सके। दोस्तों, आज भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और कलेक्टर साहबा के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि उन्होंने कैसा काम किया। फिर मिलते हैं दोस्तों एक बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।